हाय एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम फैक्सकल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम पहले के लेक्चर में ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं सीरीज़ वाइज। आपको बस वीडियो देखनी है, नोट्स डाउनलोड करने हैं और आपको इजीली लर्न आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 4th सेमेस्टर में भी रिपीट है। सिंपल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ये एक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो हमारे हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसको हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मोस्टली हम उसे वाटर में देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मीन्स उन दोनों के बीच में क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट रिजल्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन between the non-bonding electron pair of heteroatoms like nitrogen, oxygen, sulfur and electron deficient hydrogen atom to OH group। और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। और ये क्या था, हमारा एक अट्रैक्शन था बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम टू आइदर दीज कंपाउंड्स। और वो क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये एक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें कि वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दो टाइप में क्लासीफाई हो रखी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसमें वर्ड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब जब भी हमारा कोई स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता तो मीन्स उसमें डिफरेंट स्कूल पार्टिसिपेट लेते थे, तो अलग अलग स्कूल अलग अलग टाइप्स के आते थे। बट अगर हमारा कोई भी इंट्रा कंपटीशन होता है, इंट्रा स्कूल मतलब हमारे स्कूल के ही बच्चे उसमें पार्ट लेंगे और कोई अलग स्कूल नहीं आएगा। तो ऐसे ही इसमें होता है, मीन्स अगर सेम मॉलिक्यूल है या डिफरेंट मॉलिक्यूल है, अलग अलग कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो हमने बोला इंटर मॉलिक्यूल मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट जहाँ इंट्रा की बात आ रही है तो मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर ही आपस में ही वो जब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, इट्स अकर बिटवीन टू और मोर देन टू, या तो एक दो होंगे या तो दो से ज़्यादा होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देती है। सपोज हमने एग्जांपल लिया है पैरानाइट्रोफिनॉल का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल का, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इधर क्या हो रही है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। देन आता है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम चिलेशन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिलेशन। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हमेशा मॉलिक्यूल के विद इन होती है, मीन्स अकर्स विद इन टू एटम, नॉट मॉलिक्यूल्स बट इट अकर्स बिटवीन टू एटम्स विद सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एटम के बीच में हो रही होती है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, ये हमारे कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ओ नाइट्रोफिनॉल मीन्स ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजिशन में हमारा OH ग्रुप है और इधर नाइट्रो है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर जो हमारी डॉटेड लाइन से शो कर रखा है इधर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मीन्स ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, विद इन हो रही है। तो इसलिए हमने बोला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल एक्शन देखिए, फॉर एग्जांपल जो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड होता है उसका IUPAC नेम है ओ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके पास कुछ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और इट इज़ एक्टिव इन नेचर, मीन्स वो वर्क करता है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इधर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो एक्टिव है ऑर्थो वाला पार्ट। बट इसी अगर हम सेम का पैरा और मेटा देखते हैं तो वो इनएक्टिव है, क्योंकि उसका तो अलग अलग पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन में है, और इसमें इंटर मॉलिक्यूल हो रहा है और इधर इंट्रा मॉलिक्यूल हो रहा है। इधर क्या है, हमारी इंट्रा शो कर रहे हैं और इधर हम इंटर शो कर रहे हैं। तो ये एक हमारा बायोलॉजिकल एक्शन है इन दो कंपाउंड्स का, कि पोजिशन की वजह से वो अलग अलग बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनका बायोलॉजिकल एक्शन भी अलग अलग है, एक एक्टिव है तो दूसरी ड्रग हमारी इनएक्टिव है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, कोई भी हमारी ड्रग होती है, मेडिकेशन हो रही है, वो हमारे प्रोटीन से कैसे अटैच होकर ब्लड में जा रही है, उसी चीज़ का हमने बोला प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मीन्स इट इज़ द डिग्री टू विच मेडिकेशन मीन्स हमारी ड्रग
अटैच टू प्रोटीन्स विद इन द ब्लड, वो प्रोटीन से कैसे अटैच हो रही है और प्रोटीन्स कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उस चीज़ को हमने बोला प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो भी हमारे ड्रग की एफिशिएंसी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितना बाइंड कर रही है हमारे प्रोटीन से। ड्रग की एफिशिएंसी इफ़ेक्ट करती है किस चीज़ पे, कि वो कितना डिग्री ऑफ बाइंड कर रही है हमारे प्रोटीन से। जितना ही वो कम बाउंड करेगी हमारी ड्रग उतनी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। अगर वो ज़्यादा बाउंड करेगी या उससे परमानेंटली अटैच हो जाएगी हमारे रिसेप्टर से, तो हमारे रिसेप्टर का बाद में कोई यूज़ नहीं आएगा, वो वन टाइम यूजेबल हो जाएगा और बाद में इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्टली हमारे ब्लड के प्रोटीन कौन से होते हैं ह्यूमन सीरम्स में, एल्ब्यूमिन होता है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। और अगर देखे जाए मैक्सिमम एल्ब्यूमिन पे हमारी ड्रग अटैच होती है। तो ब्लड प्रोटीन ज़्यादा ड्रग और ड्रग बाइंड टू आर ह्यूमन सीरम, तो वो ये सारी क्या है, ये सारे हैं। और एल्ब्यूमिन पे मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा बाइंड होते हैं, 90% ऑफ चांसेस या 90% ऑफ ड्रग हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पे बाउंड होती है। जो भी हमारी ड्रग होती है जो ब्लड में एग्जिस्ट करती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो वो बाउंड होगी या तो वो अनबाउंड होगी। तो जो भी हमारी स्पेसिफिक ड्रग की एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मीन्स हमारा जो ड्रग है और प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये सारे उनके बीच में एफिनिटी मीन्स उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो आपस में उनका रिलेशन है वो कैसे किस पे प्रोपोर्शन है, वो इस चीज़ पे प्रोपोर्शन है कि वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से कितना बाउंड है या कितना अनबाउंडेड है। Then if the protein is reversible, the chemical equilibrium will exist between bound and unbound state. अगर हम देखें जो भी हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल कंडीशन में है, अगर वो रिवर्सिबल कंडीशन में है तो प्रोटीन प्लस ड्रग एक कॉम्प्लेक्स बना दे रही है, और जब उसका यूज़ हो जा रहा है तो वो वापस प्रोटीन अलग एंड ड्रग अलग हो जा रहा है। तो इसको हमने बोला रिवर्सिबल कंडीशन, और इससे केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन रहता है, एग्जिस्ट करता रहता है। अगर अनबाउंड फ्रैक्शन हमारा जो ड्रग का एग्जिबिट क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, और वो ये भी दिखाता है कि जितना भी फ्रैक्शन है वो मेटाबोलाइज हो जाता है या एक्सक्रीटेड हो जाता है। देन द बाउंड प्रोटीन में एक्ट एज अ रिजर्वेयर, मीन्स जो ब्राउन प्रोटीन है वो रिजर्वेयर मीन्स वो सीट को रिजर्व कर लेता है, वो उससे और बाउंड हो चुका है, और बाउंड होने के बाद वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करता रहता है इन एन अनबाउंड फॉर्म। For example, the fraction bound from the anticoagulant drug warfarin is 97%. इसका मतलब ये है जो हमारी ड्रग है एंटीकोगुलेंट ड्रग वॉरफेरिन वो एक बाउंड फॉर्म में है जिसमें 97% वो बाउंडेड है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वॉरफेरिन इन ब्लड इज 97% इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे मैंने बोला हमारी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है वॉरफेरिन वो 97% बाउंड है। बाउंड कहाँ पे होगी, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, तो 97% बाउंड है। और जो बाकी का 3% होगा वो फ्रैक्शन कौन सा कंसिडर करा जाएगा, अनबाउंड में, मतलब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो वाला कंडीशन क्या होती है, वो जो बाकी अनबाउंडेड है वो एक्सक्रीट हो जाता है, इट मे बी एक्सक्रीटेड, और वो एक्टिव भी रहता है। सो दिस इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मैं आपको एक बार ही दोबारा से बता देती हूँ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, कि हमारी ड्रग हमारे प्रोटीन से कैसे अटैच होता है विद इन द ब्लड, जिससे हमने बोला प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इजीली डाउनलोड